अल्लाह। रुके इमाम साहब, ऐसे नमाज नहीं पढ़ा सकते आप। साद भाई खैर तो है, क्यों रोक दिया? नमाज का वक्त जा रहा है। इमाम साहब, हमने पहले आपसे कुछ पूछना है, उसका जवाब दें फिर नमाज करवाएं। साद भाई पहले हमें नमाज पढ़ने दे, बाद में आप जो पूछेंगे मैं उसका जवाब दूंगा आपको। नहीं नहीं, पहले मेरी बात का जवाब दें, उसके बाद जमात करवाएं। जी साद भाई पूछें, क्या बात है? इमाम साहब बात ये है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुतवल्ली साहब, मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। क्यों हुरैरा भाई, खैर तो है? मुतवल्ली साहब, गजब हो गया। जो बात मैं आपको बताऊंगा आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ओ खैर तो है, क्या कहना चाहते हो? मैंने आपको पहले ही बोला था, हमारी मस्जिद का इमाम साहब ठीक नहीं है। हुरैरा भाई ख्याल करो, मस्जिद के इमाम के बारे में ऐसा नहीं बोलते। आप अभी भी उसकी तरफदारी कर रहे हो, तो सुनो सारी हकीकत। ये लो भाई सामान। इमाम साहब 1500 रुपये हो गया। जल्दी से दे दो मुझे। ये लो। अच्छा, लोगों का दिया वो राशन दुकानों पे बेचता है। मैं तो पहले ही कहता था इमाम साहब बंदा ठीक नहीं है। अभी जाके मुतवल्ली को इसकी सारी हकीकत बताता हूँ। अब बताओ मुतवल्ली साहब, क्या कहते हो? ऐसे इमाम को मस्जिद से बाहर निकाल देना चाहिए। हुरैरा भाई सब्र करो, मैं भी मस्जिद जा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलें। जाके इमाम मस्जिद से बात करते हैं, आखिर माजरा क्या है। चलो। हाँ इमाम साहब, अब बताएं। मैंने अपनी आंखों से देखा है आपको। लोग आपको राशन दे के जाते हैं, आप दुकानों पे बेचते हो। इमाम साहब ये क्या माजरा है? क्या ये सच कह रहे हैं? हाँ अहमद भाई ये सच कह रहे हैं, लेकिन अक्सर आंखों का देखा सच नहीं होता। इमाम साहब ये आपने क्या किया है? इमाम साहब हमें शर्म आ रही है, आप ये काम भी कर सकते हैं? इमाम साहब अब नजरें न झुकाएं, हमें बताएं कि आखिर माजरा क्या है। भाई साहब मैं आपको असल बात बताता हूँ, ये काम मैंने मजबूरी में किया है। भाईजान मैंने राशन बेचा जरूर है, लेकिन वो मजबूरी की हालत में बेचा है। सफेद पोशी का आलम यह है कि मैं किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकता। ऐसी कौन सी मजबूरी है? मैं आपको असल बात बताता हूँ। हकीकत ये है कि ये दरवाजा बंद कर ले, मैं नमाज पढ़ाने जा रहा हूँ। बाबा बात सुने। जी बेटा। बाबा मुझे ईद के लिए नए कपड़े लेकर दो। पिछली ईद पर भी मैंने पुराने कपड़े पहने थे, इस ईद पर मैं नए कपड़े पहनूंगा। मेरे बेटे को नए कपड़े चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं अपने बेटे को नए कपड़े ला के दूंगा। चलो अब घर जाओ, बाहर नहीं निकलना। या अल्लाह ये कैसी आजमाइश है, मेरे बेटे ने खुद कपड़े मांग लिए और मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। या अल्लाह तू ही मेरी मदद फरमा। आप सब ने मेरे ऊपर उंगलियां तो उठा दी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि बंदा 12,000 में बच्चों का राशन पूरा करे या बच्चों के कपड़े बनाए। मैंने राशन जरूर बेचा, लेकिन वो मजबूरी की हालत में बेचा है। लोग क्या सोचेंगे कि इमाम मस्जिद लोगों से पैसे मांगता है। साथ भाई आप खुद फैसला करें कि मैंने सही किया या गलत किया। इमाम साहब मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, इसकी बातों में आके पता नहीं मैंने आपको क्या उल्टा सीधा बोल दी। इमाम साहब हमें माफ़ कर दें। हाँ हाँ इमाम साहब, हम सबको माफ कर दें। अच्छा इमाम साहब आप परेशान ना हो, हम सब मिलकर आपकी तनख्वाह बढ़ा देंगे ताकि आपका निज़ाम अच्छे तरीके से चल सके। शुक्रिया साथ भाई। चलो अब नमाज पढ़ो।